इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री अजय पाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोक नगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर, भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पूर्ण निर्व्यापक मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की, श्री गंभीर सागर जी महाराज की। कभी कभी ऐसा होता है जब व्यक्ति वहां पहुंचने का मन बना लेता है जिसका उसे मालूम ही नहीं। प्राय सभी लोग उतनी ही दुनिया मानते हैं जितने वो जीते हैं। इससे आगे उन्हें दुनिया मालूम ही नहीं। कल हमने उस दुनिया की चर्चा की थी जिस दुनिया में तुम रहते हो, जिस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व है, जो तुम जीते हो। और इस दुनिया से इतने व्यामोहित हो जाते, इतने व्यामोहित हो जाते हो कि ये कितनी भी निकृष्ट क्यों ना हो, आप इसे छोड़ना नहीं चाहते। कल हमने त्रियंशों के उदाहरण दिए थे। इतनी गंदगी में रहने वाले त्रियंश भी अपनी पर्याय को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ना वे स्वर्ग जाना चाहते हैं, ना मोक्ष जाना चाहते हैं। हम कितना भी प्रलोभन दें, कुछ भी कहें, वो तो यह चाहते हैं कि जो हमारे पास है इससे ज्यादा दुनिया है ही नहीं। इसलिए बहुतायत लोग तो अपनी जिंदगी कुएं का मेढक बन करके जी रहे हैं। उनको तो आगे से सोचने का कोई मतलब नहीं। अतीत की उनको खबर नहीं है, भविष्य की उनको चिंता नहीं। ऐसे जीवों को कोई उपदेश नहीं बनता, क्योंकि वो उपदेश सुनने के पात्र ही नहीं।
क्योंकि वो तो निर्णय कर चुके हैं कि हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं, हम जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, बस ठीक है, इससे ज़्यादा दुनिया है ही नहीं। दो प्रकार का संतोष होता है, एक वो स्वीकार करता है कि बहुत दुनिया है अभी, लेकिन मेरे पास जो है हम इसमें संतोष है, उसको संतोष बोलते हैं। संतोष की परिभाषा यह नहीं है कि तुम संपूर्ण पा जाओ तब संतोष। संतोष का अर्थ होता है पाने को बहुत है, करने को बहुत है, सोचने को बहुत है, लेकिन जो है उसमें संतोष है। वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ देख सकता है, लेकिन ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति ये मान चुका हो इससे ज़्यादा दुनिया कोई है ही नहीं, मेरे से ज़्यादा कोई जिंदगी है ही नहीं, इसलिए मैं इसमें संतुष्ट हूँ, वो संतुष्ट नहीं है, वो बहुत बड़ा अज्ञानी है। क्योंकि वो अपने आप को पूर्ण मान चुका है। मैं पेड़ हूँ तो ठीक है, मैं चींटी हूँ तो ठीक है, मैं मनुष्य हूँ तो ठीक है, मैं ठीक हूँ। क्योंकि आगे दुनिया है ही नहीं, सोचना क्या है, विचार क्या करना। इस संबंध में कल अपन ने बड़े विस्तार से समझा था। कुछ चंद लोग होते हैं जिनके मन में कभी कुछ भाव, ऐसी अनुभूति आती अंदर से कि मैं जो देख रहा हूं इससे भी ज्यादा कुछ देखने लायक है, ऐसा मुझे भास रहा है। मेरे पास जितना है इससे भी कुछ ज्यादा दुनिया में और है, ऐसा मुझे भास रहा है। मैं जितना चल चुका हूं इससे ज्यादा और चलना है, ऐसा मुझे भास रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। यदि कभी तुम्हें ऐसा लगे, जिस क्षेत्र में आपको लगे, संसार के क्षेत्र में आपको लगे कभी कि मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है जो अभी दुनिया में है, तो अभी कुछ भी नहीं किया है जो दुनिया में और करना है, मैं तो अभी कुछ भी नहीं चला हूं, अभी चलना है, ऐसा परिणाम यदि तुम्हारा कभी होवे तो तुम एक उस व्यक्ति को चुनो जिसके संबंध में तुम जानते हो ये हमसे ज्यादा जानता है, ये हमसे ज्यादा अनुभवी है, ये हमारे से पहले दुनिया में आया था, इसको मेरे से ज्यादा ज्ञान है, इसकी दृष्टि हमसे ज्यादा देखती है, इसके पास मेरे से ज्यादा धन है, ये मेरे से ज्यादा ज्ञानी है। उस व्यक्ति को आप अपना बॉस बनाए, उस व्यक्ति को अपना गार्जियन बनाए, और वो जो बतावे उसके अनुसार आगे बढ़ो। जिसे हमने कल कहा था, ग्रस्त जीवन की अपेक्षा आपके माता पिता। आप जब दुनिया में आए हैं तो तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, तुम्हें प्रकृति ने जिसकी गोद में डाला है उस पर विश्वास करो, वो जो दिखाए वो देखो, जो खिलाए वो खाओ, जो सुनाए वो सुनो, जो कराए वो करो, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। महाराज इसमें कोई मुझे ठग लेगा तो ठगे जा सकते हो, दैट मे बी पॉसिबल। गलत रास्ते पर ले गया तो जा सकते हो, ले जा सकते हैं। उपाय क्या है? उपाय दो ही थे, या तो स्वयं जानो या दूसरा जो कह रहा है वही सही है। या तो स्वयं जानो, स्वयं जानने की क्षमता नहीं है। छोटा सा बालक जन्मा है, वो कितना जानता है? कुछ नहीं जानता। जीना है, जिंदगी बहुत लंबी लेकर आया है और जानता कुछ नहीं है।
अब एक ही उपाय है, जिसकी गोदी में है वो जो कहे वही सही है। उसने कहा 2 2 5, तो कितने हैं? क्योंकि हम 2 2 जोड़ के ही नहीं जानते। क्रॉस तो वो कर सकता है जो पहले से 2 2 4 जोड़ के, हमें तो यही मालूम नहीं कि 2 भी होते हैं कि नहीं, 2 भी होते हैं कि नहीं। उसने कहा 2 2 5, दिन को रात कहा, हम रात कह दें। कुछ नहीं हमारे पास, कुछ जो वो कह रहा है इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं। अब मन में संदेह आ सकता है कि सामने वाला हमें गलत कह दे, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि माँ बाप गलत नहीं होते। माँ बाप गलत नहीं होते, ऐसी बात नहीं कहते। माँ बाप भी बहुत गलत हो सकते हैं, वे तेरी हत्या भी कर सकते हैं, तेरे गर्भ में आते ही मरवा सकते हैं। और लेकिन वहां से कह के भेजा है कि भाई तू जा यहां से, जिसकी गोद में, जिसकी कूख में तुझे भेज रहा हूं, वो जो कराए वो करना, उसके अनुसार चलना। उसने किया होगा वहां पर कि यदि वो गलत निकला तो जवाब क्या दिया होगा देवताओं ने। जब वो यहां जन्म ले रहा था, देव पर्याय से अपन किसी जीव को बुलाते हैं फॉर एग्जाम्पल, और कहा कि भाई यहां तो मुझे अवध ज्ञान है, सब कुछ है, यहां से जाने के बाद तो हम सब बुद्धिहीन हो जाएंगे, वहां क्या होगा? तो बोले तुम्हें चिंता नहीं करना है, जिसकी गोद में तुझे भेजा जा रहा है वो जैसा कराए वैसा कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। तो प्रश्न किया होगा वहां आपसी में बैठ करके, यदि वो व्यक्ति गलत निकला तो सारे देवताओं ने यही कहा होगा संभव है। उसने मेरे प्रति बुरा भाव किया तो संभव है, उसने मेरा बिना विनाश किया तो संभव है। तो वह संभव है तो फिर क्यों दूसरा रास्ता निकालो ना? दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि तुम जन्म से ज्ञानी होकर आ नहीं सकते, इतने पुण्यात्मा तुम हो नहीं। तीर्थंकर होते, सब कुछ अपना ज्ञान लेके आते, अपना सोचते हैं, अपना विचार करते हैं। उनकी व्यवस्था कुछ माता पिता के अधीन नहीं। माता पिता उसको मारना भी चाहे तो नहीं मार सकते, क्योंकि 56 कुमार देवियों ने ड्यूटी लगा दी। 56 कुमार देवियां ड्यूटी पर लग गई। तीर्थंकर के माता पिता के हाथ में कुछ नहीं है, मार नहीं सकते उसको, बुरा विचार नहीं सकते, क्योंकि वहां देवियां लगी हैं। जन्म लेने के बाद खाने में कोई चीज दे दें, व्यवस्था है, वो यहां का खाते ही नहीं, वो तो स्वर्गों से आता है। इतना पुण्य कोई लेके आवे कि जन्म के बाद भी मैं अपनी जिंदगी स्वयं जीऊंगा, स्वयं विचारूंगा, स्वयं सोचूंगा, इतना पुण्य तो सारी दुनिया का है नहीं। दूसरा एक ही रास्ता है, जाओ ये जन्म लेना महानुभाव एक बहुत बड़ा जुआ है, पास से फेंकना है, अटकलबाजी है। जन्म लेना है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो जो करेगा वह होगा। कल प्रश्न आया था ना परसों क्षेत्र के ऊपर, यदि आकस्मिक जंगल में शेर आ जाए तो हमें क्या करना है? तो हमने कहा था अब तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तो जो कुछ करना है उसको करना है। अपन लोग भी यहाँ जन्म लिया, अपन को कुछ नहीं करना, जो करना है जिसकी शरण में है, जो बलवान है उसी को करना है। और वो धोखा दे सकता है महानुभाव। इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी संतान की भी हत्या करवा देते हैं, जैसे गर्भपात कहते हैं, सुपारी देकर करवाते हैं, डॉक्टर को पैसा देके करवाते हैं। मांसाहारी व्यक्ति से भी ज्यादा वो पापी हो जाते हैं। वो तो खाने के लिए मारता है,
ये तो शौक के लिए मारते। और सबसे ज्यादा तो वो है अनवैलिड, किसी के यहां गर्भ रह गया, उसने मार दिया, चलो इज्जत के कारण, बदनामी के कारण, कोई कारण तो बना। कर्ण को कुंती ने बहा दिया, कारण तो बना। लेकिन वो जो विवाहित हैं, जिनके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यूं शौक से मार डालते हैं। हो सकते हैं ऐसी बात, जन्म के बाद तेरा बुरा कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इसलिए आप लोगों को समर्पण करने की नीति है। जो आपका गार्जियन करे वो करो, विश्वास करो, विश्वास करना ही पड़ेगा। अब यदि कभी, ये तो चर्चा अपनी कल हो चुकी थी, अब यदि कोई ऐसा भाव हो कि तुम्हें कुछ धर्म क्षेत्र में कुछ ऐसा लग रहा हो, कभी आभास आवे तो इस दुनिया से अलावा भी कोई दुनिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस दुनिया के अलावा भी कोई है, ये सारा वैभव दुनिया है, इसके अलावा भी कोई है, कोई नई दुनिया है, ऐसा आभास हो गया। इसका आभास कब होगा आप देखना। इस संसार से अलावा नरक, त्रियंत, मनोज, चक्रवर्ती, सब कुछ जितने भी सुख हैं, कभी अंदर से आवाज मुझे लग रहा है, महाराज की बातों से नहीं, शास्त्रों की बातों से नहीं, भगवान की वाणी से नहीं, मेरे कहने पर नहीं, शास्त्रों के पढ़ने पर नहीं, मोक्ष की कल्पना करना, स्वर्ग नरक की कल्पना शास्त्रों के कहने पर नहीं करना। मोक्ष मार्ग, मोक्ष है, ये सब शास्त्रों की बातें नहीं मानना। पहले आत्मा में से एक आवाज आती है, सम्यक दर्शन के पूर्व। सम्यक दर्शन कैसे होता है, कौन करता है सम्यक दर्शन प्राप्त, उसका बीज कौन है? शास्त्र नहीं, गुरु नहीं, भगवान नहीं, कोई नहीं, अपनी आत्मा। उस समय एहसास होता है अंदर से, कुछ इस दुनिया के अलावा है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। कहां जाओगे ये पता नहीं है, कहां जाओगे ये पता नहीं, बस इस दुनिया में नहीं रहना है, बात खत्म है। जो भगोड़े होते हैं ना, ये घर से भागते हैं, स्टेशन पे पूछना कहां जाओगे, बोले जहां की ट्रेन मिल जाएगी। क्या करोगे, बोले कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, बस मुझे यहां से भागना है, यहां नहीं रहना है, बस ये भाव है, कहां जाना है मुझे पता नहीं है। ऐसा ही प्रथम क्षण में आपके मन में ये भाव आवे, मुझे ये संसार नहीं चाहिए। पाप कर्म का उदय नहीं, पाप कर्म के उदय से तो सभी भागते हैं, बुरे दिनों में तो सभी भागते हैं, अच्छे दिनों में सब तरफ का सुख है, चक्रवर्ती पद है, 84 खंड का महल है, 96,000 रानियां हैं, 96,000 पुत्र पुत्रियां हैं, सब तरफ से कहीं कोई वो भी नहीं। और अंदर से भाव आ रहा है, इसके अलावा भी कोई है जो इससे बड़ा सुख है, इससे बड़ी कोई दुनिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। बस मेरा मन कर रहा है, मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे नहीं बनना चक्रवर्ती, मुझे नहीं बनना है चक्रवर्ती, मुझे नहीं चाहिए पुण्य का उदय, मैं पुण्य के उदय से ऊब चुका हूं। सब कुछ भोजन रखा है, एक व्यक्ति को खाने ही नहीं मिला, तो उसने कहा अब खाने नहीं मिला है तो उपवास कर लेते। एक व्यक्ति को सब मन माफिक खाने मिल रहा है, सब कुछ बिल्कुल कोई उनकी कमी नहीं है, सब मन माफिक भी है,
लेकिन मन में भाव आ जाए, मन कर रहा है खाने से ज्यादा आनंद उपवास में है, बस उपवास है। अंदर की बात है, जबरदस्ती नहीं। कभी ऐसा भाव आए खाने से ज्यादा आनंद मुझे लग रहा है मेरा उपवास में, मैं उपवास कर। जो वैभव मुझे मिला है लगता है इससे ज्यादा कोई त्याग में। एक चक्रवर्ती ने जब दीक्षा ली, एक ज्योतिषाचार्य हुए, वो बनारस से ज्योतिष पढ़ के आ रहे थे। उन्होंने मुनिराज के धूल में चरण देखे। वो चरण इतने ज्यादा पावरफुल थे, वो कहता है ये चरण चक्रवर्ती के होना चाहिए। ये चरण का आकार, चरण में डिजाइन, चरणों में रेखाएं, नियम से चक्रवर्ती का चरण है। उसने एमए किया था, पॉमिस्ट्री से एमए किया था। गलत नहीं हो सकता, सही था। लेकिन उसके दिमाग में बात आई, चक्रवर्ती जंगल में क्यों आएगा, और घनघोर जंगल में क्यों आएगा? जंगल में ये चक्रवर्ती तो कभी महलों से नीचे उतर ही नहीं सकता। ये तो जमीन पे चलता ही नहीं कभी। कभी हाथी पे चलेगा, कभी रथ पे चलेगा, कभी घोड़े पे चलेगा, कभी पालकी पे चलेगा। कदम तो धरती पे पड़ ही नहीं सकता, इतना बड़ा आदमी है। दूसरी बात, चला होगा तो नंगे पैर क्यों चला होगा? चक्रवर्ती नंगे पैर चलने का सवाल ही नहीं। तीसरी बात, चक्रवर्ती अकेले क्यों चला होगा? क्योंकि इस व्यक्ति का पुण्य इतना है कि एक कदम चलेंगे और लाखों लोग उसके साथ। अकेला क्यों चलेगा? ये अकेले के दो पैरों के निशान हैं। लेकिन मेरा अध्ययन कहता है कि मैं चक्रवर्ती के पैर है, लेकिन लक्षण बता रहे हैं कि ये तो उल्टा जा रहा है और वनवास की तरफ जा रहा है, घनघोर जंगल में। उसके मन में जिज्ञासा जागी कि चलो देखते। देखते देखते जाके देखा, एक चट्टान पर बड़े बड़े बाल हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, एक शिला पर सामान्य रूप से बैठे हैं। ज्योतिषाचार्य ने कर्म ठोक लिए। पैर तो वही है, पैर तो वही है, लेकिन हालत वो नहीं है। हालत, तन पे कपड़ा नहीं। ये तो वो चक्रवर्ती है जिसके तन पर रत्न जड़े कपड़े होना चाहिए। बाल बिखरे हुए हैं, आजू बाजू कोई सेना नहीं है। सब देख करके उसने कर्म ठोक लिया। मैंने 16 साल पॉमिस्ट्री ऑफ एमए किया है, मास्टरी की है उसमें, मास्टर ऑफ पॉमिस्ट्री। सब बेकार, सब गप, सब करो। 16 साल व्यर्थ चले गए। और वो बहुत उदास होकर कर्म ठोकने लगा। महाराज ने देखा, आज तक जितने लोग यहां आए सब देख करके ये कहते थे, आओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस गुरु जी को लख लयो, छवि बीत रागी नगन मुद्रा। अभी तक तो सब लोग अवभाग्य मानते थे कि धन्य है आज जो मैं से महाराज का दर्शन कर रहा हूं। लेकिन आज ये तो मुझे देखकर दुर्भाग्य मान रहा है, कर्म ठोक रहा है। महाराज के मन में बात आई, मेरा दर्शन किसी के लिए खोटा नहीं बनना चाहिए। मेरा दर्शन किसी की किस्मत नहीं फोड़ना चाहिए। मेरे दर्शन से किसी की किस्मत खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा दर्शन सदा मंगल रूप हो। हम साधु लोग हमेशा ये भाव करते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई भी आए उसका अच्छा हो, भला हो। मुझे देखे तो उसका मंगल हो, मुझे सुने तो उसका मंगल हो।
मेरी जिंदगी में कोई भी आए उसका पतन नहीं होना चाहिए, ये साधु की भावना है। लेकिन आज ये कर्म ठोक रहा है। मैंने कहा भैया क्या बात है, अब वो तो खिजियानी बिल्ली खम्मा लो छे। चुप रहिए जी आपने मुझे 16 साल बर्बाद कर दिए, सब नाश कर दिया। भैया महाराज के तो भैया मैंने क्या करा, वो खिजियानी बिल्ली खम्मा लो छे। बरस पड़ा महाराज पर जम के। महाराज समझ गए कि कहीं ना कहीं इसको गहरी चोट लगी। इतना बरस रहा है शांत होने की बात, ये क्या बात है, आप बर्बाद क्यों हो गए? बड़े तुम्हारे पैरों में चक्रवर्ती बनना लिखा है, लेकिन तुम्हारी दशा ऐसी फक्कड़ हो रही है कि तन पे छितरा भी नहीं है। अच्छा ये बात है, बैठो बेटा बैठो। न तुम्हारी पढ़ाई गलत है और न मैं गलत हूं। बोले क्या बैठूं? बोले बैठ जा भैया, इतनी किस्मत फोड़ी है तो और फोड़ ले थोड़ी। हाँ बोलिए क्या बोलना चाहते? तेरी पढ़ाई गलत नहीं है, ये चक्रवर्ती के ही निशान है, ये पैर चक्रवर्ती के ही हैं। मैं ही चक्रवर्ती था, आप चक्रवर्ती थे, तो चक्रवर्ती का अंत ऐसा नहीं होता जो आपका हो रहा है। ये दशा आपकी किसने की? चक्रवर्ती को कोई इस दशा तक पहुंचा ही नहीं सकता। बोले किसी ने नहीं पहुंचाया मुझे, मैं खुद ही पहुंचा हूं। तो सोचा कहीं पागल तो नहीं दिख रहा है। नहीं, न मैं पागल हूं, विक्षिप्त भी नहीं हूं। सुनो मेरी कहानी। मैं चक्रवर्ती था, लेकिन जितने चक्रवर्ती की संपदा है यह मुझे दुखदाई महसूस होने लगी। सारा पुण्य का उदय दुखदाई महसूस होने लगा। 84 खंड का मकान मुझे जेल लगने लगा। परिवार के लोग मुझे पहरेदार लगने लगे, और ये मुकुट कांटों का ताज लगने लगा। ये राजगद्दी नरक का द्वार दिखने लगा। ये मुझे प्रतीति में आया, अनुभव में आया, और मेरे मन में भाव आया कि इससे भी बड़ी कोई दुनिया है, चक्रवर्ती से भी बड़ा कोई सुख है। वो मेरी अंदर चेतना में आया। तब मुझे पता चला। उसके बाद मैंने ये कदम उठाया। फिर मैंने इसके बाद पूछा कुछ लोगों से, क्या चक्रवर्ती से भी बड़ी कोई दुनिया है? क्या चक्रवर्ती से भी बड़ा कोई सुख है? क्या इंद्र से बड़ी भी कोई आनंद की वस्तु है? तो हमने उन व्यक्तियों से पूछा जिन पर हमें विश्वास था। उन्होंने कहा हाँ, एक सम्यक दृष्टि जीव है। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक वीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग कौन से बीट के अनुसार? गोबर के अनुसार नहीं, क्योंकि गोबर तो काम में आता है। सारे दुनिया के मलों की उपमा नहीं दी, क्योंकि सभी दुनिया के मल किसी ना किसी काम में आते हैं। खाद बनता है। चमगादड़ के बीज मीट में बहुत बड़ी है, पैरालिसिस के लिए वो काम आता है। खाद तो बनती है। संसार का ऐसा कोई बीट नहीं है, मल नहीं है जिसकी खाद मात्र एक जानवर है, कौआ। कौआ का बीट जो है कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, कोई काम का ही नहीं। जिस पत्ते पे गिर जाए उसको खत्म कर देता है। जिस पेड़ पे कौआ बैठ जाते हैं बहुत सारे, तो पेड़ ही धीरे धीरे जर्जरित हो जाता है। ऐसे बीट के समान जिन्हें चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग लगने लग जाएं, काक बीट समगिनत है,
तब चक्रवर्ती ने कहा, मैंने कहा, चक्रवर्ती कहता है कौए के बीट के समान दुखदाई है ये। ऐसा आवाज हुआ। आपको भी मैं कह रहा हूं, ये उदाहरण देकर के, मेरी प्रश्नों की बातें नहीं कह रहा हूं, मेरी बात मानने की नहीं कह रहा हूं, अंदर से कभी आएगा। लाने का प्रयास नहीं करना, वो लाने से आएगा भी नहीं, तुम भ्रष्ट हो जाओगे। अपने आप एक मन में भाव आवे, जब तुम बहुत सुखी हो, बहुत अच्छा दिन हो, उस दिन तुम्हें कुछ आवे कि इससे भी ज्यादा कोई सुख है, इससे कोई ज्यादा आनंद है, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस दुनिया को हम नाप रहे हैं, इससे बड़ी भी कोई दुनिया है, मुझे ऐसा अंदर से आ रहा है, आभार अंदर से आ रहा है। मुझे फूल चुन करके मिला, बहुत बढ़िया फूल मिला रास्ते में, बहुत अच्छा फूल मिला, बहुत बढ़िया, इतना सुगंधित था, इतना सुगंधित था। कौन सा होता है सबसे ज्यादा सुगंधित? मोगरा, नाके से, रात रानी, जो तुम्हें पसंद हो वही सही। गुलाब का से देखने में भी अच्छा लगता। इतना बढ़िया फूल तुम्हें मिला है, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह किसी ने भेंट किया है, समझ रहे हो ना? फूल कौन भेंट कर रहा है वो सब जानते हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बढ़िया कोई फूल तुम्हें भेंट किया है, समझ लेना बहुत बड़ा प्रेम का प्रतीक है, वो लव का प्रतीक है। ऐसी बात मत समझना कि मैं लैला मजनू की तरफ इशारा कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं। एक बेटा अपने पिता को भी फूल दे सकता है, तो पापा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये फूल। ये गलत परंपरा बना दी है लोगों ने, फूल को भेंट करना मात वैलेंटाइन डे बना लिया है लोगों ने। फूल एक प्रतीक था प्रेम का। एक बेटा अपने पिता को दे सकता है, पिता अपने बेटे को भी दे सकता है, भाई भाई को भी दे सकता है, दे सकता है। एक प्रेम का इजहार करना है। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिन्होंने पूज्य पुरुषों के लिए फूल भेंट करके अपना इजहार किया। अपने बड़े लोगों को भी इजहार कर सकते हो, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, बहुत किसी प्रेमी ने तुम्हारे लिए फूल दिया है, बहुत अच्छा फूल है, तुम्हें भी पसंद है, लेकिन थोड़ा एक बार उसकी तरफ देखना, सूंघ भी लेना और 1 मिनट को आंख बंद करना, तुम्हारे मन में ये आवाज आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है यही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इससे अच्छा भी कोई फूल है। ये आवाज है, मुझे लग रहा है, सूंघ उसको रहे हो और अनुभूति क्या हो रही है, इससे अच्छा भी कोई फूल है। ये चाहने वाला है, मुझे बहुत चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है इससे भी चाहने वाला दुनिया में कोई दूसरा है, कोई ना कोई है, लग रहा है। इसलिए जब ऐसी अनुभूति हो तो फूल तो ले लेना, सूंघ लेना, लेकिन समर्पण मत कर देना, अंतिम मत मान लेना, फूल के कुप्पा मत हो जाना। बस मिल गया ना हमें प्रेमी, मिल गया ना फूल, हमें जो फूल हम चाहते थे। थोड़ी अंदर की आवाज सुनना, मेरी आवाज नहीं, भगवान की आवाज नहीं। सूंघने के बाद 1 मिनट अंदर लेना आवाज, तुम्हारी होनहार भली होगी, अंदर से आवाज आएगी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इससे भी बड़े फूल हैं, इससे भी बड़ी सुगंधी है, और जो दे रहा है ना,
ये तो प्रेमी कुछ नहीं है, तू तो भूख चीज है, इससे बड़े बड़े भौरे भी तेरे पे मंडराएंगे। तू क्या सोचा, तू बोझ सकती है कि अच्छे अच्छे लोग तेरे से प्रेम करेंगे, अच्छे अच्छे लोग तुझे चाहेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़े बड़े लोग तुझे चाहते हैं और इससे ज्यादा चाहते हैं। ऐसे भी चाहने वाले हैं जो तेरे लिए मरने को भी, यदि ऐसी आवाज आवे कभी अंदर से, तो समर्पित नहीं करना, फूल पर कुप्पा मत होना, फूल को लेकर के आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना। किसकी आवाज पर? अपनी आवाज, आगे बढ़ जाना। अब देखना, आप स्तब्ध रह जाएंगे। आगे जब तुम्हें फूलों के गुलदस्ते मिलेंगे, तुम अपने आप को कहोगे, अच्छा रहा मैं फूल में नहीं रुका, अच्छा रहा मैं यहां नहीं रुका। ओहो मेरे चाहने वाले। बस वही है सम्यक दर्शन की शुरुआत। इस सुख के अलावा भी कोई सुख है? साधु क्या करते हैं? कुछ नहीं मान हुआ। साधु कोई अनुभूति हो जाती है। घर में चाहने वाले हैं, ऋषभदेव महावीर को अनुभूति हुई। घर में चाहने वाले बहुत चाह रहे हैं, माँ पिता सब परिवार चाह रहा है, लेकिन महावीर रुके नहीं। उन्होंने कहा, उनकी आत्मा ने कहा, महावीर कितने लोग चाह रहे हैं? बोले मम्मी पापा। और कौन चाह रहे हैं? प्रजा। रुकना मत, तू वो चीज है जिसे सारा 3 लोग चाहेगा। तू वो चीज है, सारा 3 लोग तुझे अपना मानेगा। तू वो चीज है, सारी दुनिया तेरे लिए पलक पाँव बिछाई। चल रुक मत यहां। मां रो तो रही है, तू एक मां की आंखों के आंसू देखेगा। देख, तेरे देखने के लिए कितनों की आंखें सूख चुकी हैं। एक मां की आंख रो रही है ना, तू बुझ सकती है। तुझे देखने के लिए लोगों की आंखें रो रो करके आंसू भी खत्म हो गए हैं। उन आंखों को देख, देख उन पिताओं को, देख उन जनता के लिए। सब तरफ से सुख था महावीर को, ऋषभदेव को, सभी तीर्थंकरों को, लेकिन उस सुख में उन्होंने सुख नजर नहीं आया। उन्होंने कहा इससे बड़ा सुख है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में बीमार हो जाएं तो आपकी फिक्र कितने लोग करते हैं? ओरिजिनलिटी बताना। कोई नहीं करता। बेटा भी साइड से चला जाता है, कोई नहीं करता। करेंगे तो 4 लोग 5 लोग, घर के ही लोग तो करेंगे ना। उन 4 लोग ही तुम्हारी चिंता करते हैं। बुखार आने पर, संकट आने पर, बीमारी आने पर उन 4 की आंखों में आंसू आ जाएंगे। और वही व्यक्ति जब साधु बन जाता है और साधु की तबीयत खराब हो जाए तो बोलो कितनों की आंखें आंसू में। तो हमने परिवार छोड़ा है कि परिवार बढ़ाया है? चाहने वाले छोड़े हैं कि चहेते बढ़ाए हैं? देख लो कितने चाहने वाले। यदि उन्हीं 4 फूलों में रुक जाता तो ये मेहरौनी का गुलदस्ता। देख लिया मैंने, टिकमगढ़ वाले भी बैठे हैं। क्या होता? अपनी कीमत समझो, अपने आप को समझो। तुम क्या हो? तुम 2 लोगों की वस्तु नहीं हो। तुम 2 लोगों को सुख देने की शक्ति नहीं है। तुम वो शक्ति है
कि तुम सारे जगत को सुख दे सकते हो। तुम वो हो जो दो लोगों को ही खुशी नहीं दे सकते हो। तुम वो हो कि तुम सारे जगत को भी खुशी दे सकते हो। तुम वो हो, मत रुको यहां 4 लोगों के सुख के लिए, मत देखो इन 4 लोगों के आंसू, देखो सारा जगत देखो क्या है। बढ़ो आगे, कुछ है। सब कुछ सुखी कह रहा हूं मैं, सब कुछ अनुकूलता कह रहा हूं मैं। उसके बाद तुम्हें लगे, तुम लोग कहते हो महाराज जी आप लोग ही बताओ मुझे, आप लोगों ने बिहार क्यों करते हो ये बताओ, क्या कमी बता, कमी बता दो, आप तो ये बता दो कमी क्या है। यही त्रिशला माता ने पूछा था, बेटा ये बता दे तुझे कमी की क्या बात की है, कुछ कमी है तो मुझे बतला, मैं पूरी करूंगा। माता त्रिशला सिद्धार्थ बेटे से यही पूछते, बेटा कमी क्या है ये बता दे मुझे। पहले तो मुझे भी समझ में आता था कोई ना कोई कमी तो होगी, मेरे से कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ कह दिया, कुछ नहीं, कमी क्या है जो तू घर छोड़ के जा रहा है। अब मुझे अनुभव में आया जब लोगों ने मेरे से प्रश्न किए, घर छोड़ते समय तो उतने ज्यादा प्रश्न नहीं हुए, अब ज्यादा होते हैं। घर छोड़ते समय तो वो प्रश्न होते हैं, हर घर शादी निकलता है तो हर माँ बाप भी कहते बेटा गलती क्या हो गई, क्यों रूठ रहा है, क्यों नाराज हो रहा है, क्या कमी है, कुछ कमी हो तो बतला, मैं पूरी कर दूंगा। वो तो सबके होते हैं, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि शायद मेरे से कोई गलती या बेटे को कोई कमी है। नहीं महानुभाव, उस समय तो शायद जवाब देना उतना संभव नहीं होता। अब मैं पूछता हूं, अब अनुभव में आ गया। इस बार मेरा चतुर्मास कहाँ हुआ था, वहां क्या कमी थी? ललितपुर वाला नहीं होगा तो महरौनी ललितपुर में संबंध है, बता दो। तुम बताओ ललितपुर में मुझे क्या कमी थी? मर के बैठे ना, हम बैठ गए तुमने। अब मर पूछ सकते हैं महाराज जी ये बताओ आप बिहार करने का कारण क्या है? हम लोग तो जब घर छोड़ते हैं तो वो घर पसंद नहीं आता है परिवार से अलग होते हैं तो हमारी नाराजगी रहती है। हम लोग तो जब ही स्थान छोड़ते हैं जब कोई चीज की परेशानी हो, कोई दिक्कत हो। कोई परेशानी नहीं है, खामो खाम। अब पूछो ललितपुर वालों, महाराज जी ये बता दो आप तो कमी क्या थी, क्या कमी थी ये बताओ। किसने नाराज किया ये बताओ, उसका नाम तो बताओ, पर देखता हूं मैं। बता ही नहीं सकता महानुभाव क्या कमी थी। कमी होती तो बता दूंगा, कमी होती तो बता देता। और तुम सबको मालूम है, बोलो भाई ललितपुर के चतुर्मास में ललितपुर वालों ने क्या कमी रखी? महरौनी वाले बता दो, टीकमगढ़ वाले बता दो, कोई कमी रखी? आप सबको मालूम है कितने ठाठ से चतुर्मास हुआ है। और सब तरफ से, किसी भी तरफ से, दान की तरफ से भी, भक्ति की तरफ से भी, चर्या की तरफ से भी, सब कुछ था। फिर बिहार क्यों हुआ? बस फूल बहुत अच्छा था, सुगंध भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मन ने कहा इसी फूल पर मत रखना, आगे इससे भी अच्छे फूल हैं, इससे अच्छे भी दिन हैं, इससे अच्छे भी कोई नगर है, इससे अच्छे भी लोग भगत हैं। तू क्या इनमें लुक रहा है, चल आगे बढ़। मैंने ललितपुर का फूल फेंका नहीं, ठुकराया नहीं है, ले लिया था। सूंगा
बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन सूंघने के बाद जैसे आंख बंद की, ज्ञान ने कहा क्या मन हो रहा है? बोले मन तो हो रहा है, इतना अच्छा फूल है, इतनी अच्छी समाज है, यहीं जिंदगी निकाल दूं। तो हमने कहा बस, क्या समझ रहा है, आगे बढ़, इससे भी आगे लोग मिलेंगे तुझे, आगे बढ़, तू 4 लोगों के घर में रहकर मरेगा, तू हो सकती है कि तू जहां चाहेगा, जिसकी तरफ देख लेगा, वही जीवन धन्य हो जाएगा। तेरे चरण जहां पड़ जाएंगे वो तीर्थ बनेगा, जो छू लेगा वो तुझे जन्म जन्म तक वो अपने आप बाहर आगे छोड़ इन घर की सीमाओं को। ये आभास साधु को बैरागी बना देता है, अनेक पक्षों में एक पक्ष। यही कहते हैं सूरदास जब किसी गड्ढे में गिर गए तो बताते हैं कि कृष्ण जी उन्हें निकाल ले आए। निकालने के बाद सूरदास, अंधे की पकड़ मजबूत होती है, अंधे की पकड़ मजबूत होती है जैसे आप लोगों की, क्योंकि आप मोक्ष मार्ग के संबंध बिल्कुल अंधे, अंगूठा छाप। तो जैसे ही तुम्हें कोई अच्छे महाराज मिले और तुमने पकड़ा उनको जम के पकड़ा, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अंधा पकड़ लेता है तो और तो कुछ उसके पास है ही नहीं, पकड़ लेता है तो उससे छूटना। इसी प्रकार भक्तों से छूटना भी कठिन है, क्योंकि भक्त अंधा होता है। भक्त कहता कुछ नहीं, मार्गबान मिल गए हैं, गुरु मिल गए हैं, छोड़ना नहीं है अपन को। तो कृष्ण जी ने को उसने जोर से पकड़ लिया, तो कृष्ण जी कहते ये तो अंधे ने पकड़ा है, अब नहीं छूट पाऊंगा। तो ऐसा झटका दिया कि सूरदास गिरते गिरते बचे। बोले बाएं छुड़ाए जात हो मोर निर्बल को जान, मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम निर्बल जानकर, क्यों जा रहे हो? क्या मेरे में भक्ति नहीं है? क्या मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता हूं? कृष्ण जी कहते सूरदास सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तुम जैसे पता नहीं अभी कितने अंधे और कुएं में पड़े हैं, उनको निकालना है। यदि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाऊं तो ना जाने अभी कितने भक्त जो रास्ते में पड़े हैं, जो गड्ढे में पड़े हैं, वो निकलने का इंतजार कर रहे हैं। यही साधु से कहा कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, आगे बढ़ो। काश यदि मैं ललितपुर से आगे नहीं बढ़ता तो बोलो टीकमगढ़ का क्या होता है। और टीकमगढ़ बस उस अंदर की आवाज ने आगे बढ़ा दिया, बढ़ो, इनका रोना मत देखो। एक ललितपुर रोएगा और जिस तरफ तुम कदम बढ़ाओगे उतने सारे शहर हंसेंगे। अब टीकमगढ़ की बारी है। टीकमगढ़ में क्या कमी थी? महरौनी वाले बताओ, टीकमगढ़ में क्या कमी थी? सब तरफ से पवारा थी, चारों तरफ प्रशंसा हो रही थी, चारों तरफ लोग कह रहे थे गजब का उत्साह है, गजब का पंच कल्याण, गजब का सब कुछ, सब में गजब ही गजब लगा था। और मेरा मन करता है इससे अच्छा स्थान कहां मिलेगा और यहीं वहीं बैठ जाता तो बोलो महरौनी का क्या होता है। अब बोलो महरौनी में क्या कमी है? मुझे तो कोई कमी दिख नहीं रही। और मैंने तो अनुभव किया, आज तक मुझे किसी स्थान पर कमी के कारण विहार नहीं करना पड़ा।
राजस्थान में क्या कमी थी जो थे आ गए? तो राजस्थान की सुना है कि नहीं? कोई कमी थी क्या? अच्छा बताओ, बुंदेलखंड में क्या कमी थी जो हम राजस्थान चले गए थे? ललितपुर से गए थे 93 में 9 गज चला करके, कहीं नहीं। कमी के कारण मत भागो। कमी के कारण जो भागता है वो पलायन है, वो भगोड़ा है। किसके कारण? कमी के कारण, परेशानी के कारण। यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, यहाँ का एज अच्छा नहीं है, इस कारण से भागते हैं। वो भागना भगोड़ा है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी, सब कुछ अनुकूल होते हुए भी आगे बढ़ने का भाव आवे, समझ लेना जिसे तुम छोड़ रहे हो ना, उससे कई गुना मिलने वाला है। किसे छोड़ने में? जो सर्वानुकूल है, सब कुछ ठीक है, फिर आप विहार कर रहे हो, कहीं कोई कमी नहीं है, लोग पलक पावड़े बिछाए हैं सब के सब, फिर भी साधु का विहार का मन हो जाए तो समझ लेना चाहिए साधु को जो छोड़ रहा है उससे भी कोई बड़ी चीज मिलने वाली है, बड़ा उद्धार किसी का होने वाला है, बड़ा किसी का कल्याण होने वाला है। अन्यथा सर्वानुकूलता को कौन छोड़ता है? क्यों छोड़े? कोई उससे बड़ी और काम होना है, उससे बड़ा कोई और किसी का कल्याण होना है, उससे बड़ा और किसी का उद्धार होना है। इसलिए उन महाराज ने उससे कहा, बेटा मुझे लगा ऐसा कि चक्रवर्ती पद से भी अलग कोई दुनिया है, जिस दुनिया को मुझे पाना है, पाना है। और इससे भी अधिक जाकर के आपको कब लगेगा ऐसा? सुख के दिनों में तो आपको नहीं लगेगा, ये मुझे नहीं लगता, वो तो हम लोगों को लगता है। लेकिन आपको कब लगेगा कि इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है? चारों तरफ से तुम संकट में गिर जाओ, जंगल में एक सूखे कुएं में पड़े हो, और तुम्हारा विश्वास है दुनिया में कोई भी मुझे बचा नहीं सकता, किसी को मालूम नहीं है, और उस समय तुम्हारे अंदर से आवाज आए, दुनिया का कोई व्यक्ति तो यहां आ नहीं सकता, किसी को पता नहीं है, फिर भी तुम्हारी भाव आवे कि नहीं, इन दुनिया के अलावा भी कोई शक्ति है जो मुझे बचा सकती है, बस हो गया काम। ऐसा आभास होगा। कोई बचाने वाला नहीं है, ये तो तुम्हारा निर्णय हो चुका, फैसला हो चुका। नहीं, एक शक्ति दुनिया से बड़ी है, जो मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि दुनिया तो कोई नहीं बचाएगा, दुनिया से बड़ी एक शक्ति है। कहाँ है वो मुझे पता नहीं है, कहाँ है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है कि दुनिया में है, वो मुझे बचा सकती है। बस समझ लेना तुम भव्य हो, सम्यक दर्शन के योग्य हो, और कोई बचाने आने वाला है, पक्का है। किसने सूचना दी? किसने सूचना दी? अंदर आत्मा ने। कोई है शक्ति, कोई है शक्ति। और यदि तुमने ये हताश हो गए, अब कोई शक्ति मुझे बचा नहीं सकती, खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। एक अंदर से आवाज आ जाए, एक है शक्ति ऐसी। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने मना कर दिया कि जाओ तुम 2-3 दिन की जिंदगी जी सकते हो, जा ही नहीं सकते। पता नहीं उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं जल्दी मरूंगा। डॉक्टर कह रहे पूरे सिस्टम में तुम्हारे मरने का, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहो। वो कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं मरूंगा। बोले क्यों? दवाई नहीं कोई? बोले एक शक्ति है, मुझे लग रहा है एक शक्ति है, यदि मुझे शांति धारा करने को मिल जाए, बस एक बार शांति धारा करने लायक जिंदगी मिल जाए,
एक बार बस। तो मुझे विश्वास है। महाराज के समाचार आए क्या? बोले नहीं, महाराज के कोई समाचार नहीं। तुझने कहीं पढ़ लिखा है क्या? नहीं। वो मंदिर ही नहीं जाता था, धर्मात्मा था ही नहीं, धर्मात्मा था ही नहीं। मंदिर जाता नहीं था, गुरुओं को मानता नहीं था, स्वाध्याय करता नहीं था, कुछ भी नहीं। किसी ने याद भी नहीं दिलाया। बस वो तो अंदर से कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर से बड़ी भी कोई शक्ति है, दवाई से बड़ी भी कोई शक्ति है, दवाई से बड़ी भी कोई शक्ति है। बोले क्या शक्ति है? बोले शांति धारा। शांति धारा कराई उसकी, शांति धारा हुई, वो 6 साल जिंदा रहा, 6 वर्ष जिंदा रहा। क्या थी ये? अंदर की आवाज, किसी संस्कार की नहीं, अंदर की आवाज आती है कोई शक्ति। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने लिखा है, जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। वो दुआ अंदर से आना चाहिए महानुभाव। है कोई शक्ति, वो क्या है मुझको मत जानने का चेष्टा करना, जानना ही नहीं है। तो ऐसे समय पर जब तुम्हें एहसास हो कि दुनिया के अलावा कोई दुनिया है, महाराज मुझे लग रहा है, कहाँ है मुझे पता नहीं, कैसे पहुंचूंगा ये पता नहीं, पर है। इस सारे सुखों के अलावा कोई सुख है, इससे भी बड़ा सुख है, चक्रवर्ती से भी बड़ा आनंद है, ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने चक्रवर्ती का पद छोड़ करके और इस साधु का भेष धारण किया है। तो क्या चक्रवर्ती के ऐसा सुख है? बोले भैया चक्रवर्ती का सुख तो पासंग में था, और ये सुख तो अनंत है, सो इंद्र नाग नरेंद्र के नाही को। क्या 6 खंड का राज्य है? क्या तुम 6 खंड के राजा हो? क्या 6 खंड की हुकूमत चलती है? वो बोले भैया चक्रवर्ती में तो 6 खंड का ही राजा था, यहां तो मैं 3 लोक का महाराजा हूं, जगत पूज्य हूं। वो तो 6 खंड के राजाओं से पूजा जाता था, यहां तो मैं 3 लोक के राजा से पूजाता हूं, जगत पूज्य हूं। सौधर्मेंद्र भी 6 खंड ही नहीं, पूरा 3 लोक जितने हैं सब मुझे नाथ मानते हैं, सब मुझे महाराज मानते हैं, परमेष्ठी मानते हैं। इसलिए तेरी पढ़ाई बेकार नहीं गई है। तू नहीं समझा कि इन रेखाओं के बीच में भी एक रेखा वो भी है जो चक्रवर्ती से भी बड़ा बनाती है, जिसका नाम है महाराज। ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें हो तो फिर तुम खोजना, जब तुम्हें लगे, बाकी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ऐसी प्रतीति आए तो फिर तुम खोजना वो दुनिया कहाँ है, कैसी है और कैसे मिलेगी। तो तुम खोजने निकल मत पड़ना, भटक जाओगे। तुम किसी दुनिया को उसको खोजना जिसने वो दुनिया खोज ली हो, जो जानता हो। एक व्यक्ति, जो कल कहा था मैंने, तुम्हारी जिंदगी में एक व्यक्ति बताओ इस दुनिया में जिस पर तुम्हें विश्वास हो कि ये कभी झूठ नहीं बोलेगा और हमारे हित में बोलेगा। होमवर्क दिया था कल, वो कौन है जो झूठ नहीं बोलेगा और कभी तुम्हारा अहित नहीं करेगा, सदा हित की बात सोचेगा। ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारी दुनिया में है? अन्यथा ये है महाराज मेरा कोई नहीं, सब मेरी दुनिया में बेईमान है, सब धोखेबाज है, सब दगाबाज हैं। यदि ऐसा भाव आ रहा हो तो तुम समझ लेना तुम दुर्योधन के अवतार हो। महावीर भगवान की जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान।